नंदपुर गांव में एक दंपति रहता था। पति का नाम सोमनाथ था और पत्नी का नाम विद्या था। उन दोनों पति पत्नी का एक लड़का था। उस लड़के का नाम मोहन था। मोहन अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वह बहुत ही ईमानदार लड़का था। सोमनाथ और विद्या की आंखों का तारा था। मोहन मेहनती और दयालु स्वभाव का था। धीरे धीरे मोहन बड़ा हो रहा था। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था उसके लिए खूब सारे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। एक दिन मोहन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़की जमींदार की बेटी थी। उस लड़की का नाम उर्मिला था। मोहन के माता पिता को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। उन्होंने मोहन की शादी उर्मिला से करवा दी। मोहन को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी पत्नी एक लालची औरत थी। शादी के बाद उसने कई तरह की हरकतें की जिससे मोहन का पता चल गया कि वह हर बात में लालच को महत्व देती है। लेकिन बेचारा मोहन करता तो भी क्या करता, आखिर उर्मिला उसकी पत्नी जो थी। एक दिन की बात है जब मोहन तालाब के पास बैठा किसी गहरे विचार में डूबा हुआ था। वह अपने दिमाग में भविष्य को लेकर बहुत सी योजनाएं बना रहा था। तभी उसको किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आसपास नजरें दौड़ाई तो वहाँ कोई नहीं था। फिर कुछ मिनट तक उसको कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने फिर से सिसकने की आवाज़ सुनी। इस बार वह तालाब के दूसरे किनारे पर गया। वहाँ उसने देखा कि एक सुनहरी मछली ज़मीन पर गिरी हुई तड़प रही थी। उसने मछली से जब रोने का कारण पूछा तो उसने बताया एक मछुआरा मछली पकड़ने आया था। वह अपने साथ खूब सारी मछलियाँ पकड़ कर ले गया था। उन मछलियों में से मैं भी थी। सौभाग्य से मैं उस मछुआरे की टोकरी से गिर गई। मेरा भाग्य अच्छा था कि मैं बच गई, लेकिन गिरने की वजह मुझे काफ़ी चोट भी आ गई। पता नहीं अब मैं बचूंगी या नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ऐसा कहते फिर से रोने लगी। मोहन बहुत ज़्यादा दयालु था। उसने मछली पर दया आ गई। क्योंकि मोहन एक अच्छा वैद्य था इसलिए वह उस मछली को उपचार हेतु अपने घर ले गया। उसने मछली का अच्छे से उपचार किया और उसे दोबारा तालाब में छोड़ने के लिए ले गया। जैसे मोहन ने उस मछली को तालाब में छोड़ा वह बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने मोहन को आशीर्वाद दिया और पूछा, तुम बहुत ही अच्छे और उदार दिल वाले हो। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत खुश हुई। मैं जादुई मछली हूँ। अब तुम मेरे से कोई वरदान मांगो। मोहन लगातार उस मछली को टकटकी लगाए देखता रहा। फिर उसने मछली से कहा कि फ़िलहाल तो मेरे दिमाग में कोई वरदान नहीं आ रहा है। इस बात पर मछली बोली, ठीक है, तुम अपने घर जाओ और सोचो कि तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो। अब तुम कल यहाँ दोबारा आना और मुझे बताना कि आखिर तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो। मैं तुम्हें खुश और तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। मोहन ने कहा वह कल सोचकर वरदान मांगेगा। वह अपने घर गया। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। जादुई मछली की बात सुनते उसके मन में लालच जाग उठा। उसने अपने पति से कहा कि मछली से वरदान मांगना, हमें एक नया घर और बड़ा घर चाहिए। मोहन अगली सुबह मछली के पास गया। उसने खुद के लिए नए और बड़े घर का वरदान मांगा। मछली ने तथास्तु कहा। जब मोहन दोबारा घर गया तो उसने देखा कि उसका घर नया बन चुका था। उसे और उसकी पत्नी को बहुत खुशी हुई। कुछ दिन तक उन दोनों ने नए घर का आनंद लिया। फिर थोड़े दिन बाद मोहन की पत्नी को और लालच आया। इस बार उसने अपने पति से कहा कि वह उस मछली से घर के हिसाब से सारी सुविधाएं मांगी। मोहन ने ऐसा ही किया। मछली के वरदान से उनके घर में सारी सुख सुविधाएं हो गई। फिर थोड़े दिन तक सुख सुविधाओं का आनंद उठाने के बाद उर्मिला के मन में आया कि अब वह इस घर को महल में बदलते हुए देखना चाहती है और वह खुद को महारानी के रूप में देखना चाहती है। मोहन अपनी पत्नी की इस बड़ी आकांक्षा को लेकर मछली के पास गया। मछली ने मोहन के घर को महल में बदल दिया। मोहन की पत्नी भी महारानी बन गई थी। फिर कई दिन महारानी के रूप में सभी राजसी सुख सुविधाओं का आनंद उठाने के बाद उर्मिला के मन में और अधिक लालच आ गया। उसने अपने पति से कहा कि जाओ उस मछली से जाकर कहो कि उर्मिला समस्त ब्रह्मांड की रानी बनना चाहती है। जैसे ही मोहन ने यह बात सुनी तो उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा आ गया। उसने उर्मिला से कहा, अरे ओ लालची औरत, तुम्हारा लालच तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं तो मछली से वरदान नहीं मांगूंगा। और तुम्हें मांगना है तो तुम जाओ मछली के पास। उर्मिला ने अपने पति का विरोध किया और कहा कि उसके पति मछली से वरदान मांगना होगा, नहीं तो अपनी जान दे देगी। मोहन को अपनी पत्नी की जिद के आगे हार माननी पड़ी। उसने जब मछली से कहा कि उसकी पूरे ब्रह्मांड की महारानी बनना चाहती है तब मछली ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन मोहन ने कहा कि उसकी पत्नी इस बात के लिए जिद कर रही है। अगर उसकी जिद पूरी नहीं तो अपनी जान दे देगी। मछली ने इस बात पर ज़्यादा कुछ नहीं बोला और मोहन को तथास्तु बोल दिया। मोहन भी थोड़े दिन दुखी मन के साथ घर पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां राजमहल की जगह उसका पुराना घर खड़ा था। उसकी लालची पत्नी लगातार रोई जा रही थी, लेकिन मोहन बहुत खुश था कि उसकी पत्नी को लालच का सबक मिल गया था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।